अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किशमिश क्या है? क्या वाकई ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? क्या किशमिश को रात के वक्त खाया जा सकता है या दिन के वक्त भी खाया जा सकता है? क्या किशमिश को भिगो के खाया जा सकता है या सूखी हुई किशमिश भी खाई जा सकती है? क्या किशमिश आपका वज़न बढ़ा देती है या किशमिश आपके खून में इजाफा कर देती है? रोज़ाना कितनी किशमिश खानी चाहिए? नाजरीन, ये वो चंद सवालात हैं जो हमारे ज़हनों में अक्सर औक़ात खड़े रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। प्यारे नाजरीन, किशमिश कुदरती तौर पर मीठी और कैलोरीज में ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन जैसे अहम मदनियात भी शामिल होते हैं। ये सूखे हुए पीले, भूरे या जामनी रंग के लुकमे हैं जिन्हें किशमिश कहा जाता है। दरअसल ये वो अंगूर होते हैं जिन्हें दूध में या फ्रूट डिहाइड्रेटर में खुश्क किया जाता है। रोज़ाना कितनी किशमिश खानी चाहिए? नाजरीन, आपकी रोज़ाना की किशमिश की खपत तकरीबन 30 से 40 ग्राम होनी चाहिए, जो तकरीबन 8 से 10 किशमिश के दाने बनते हैं। बहुत ज़्यादा किशमिश खाना हाजमा सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये दीगर ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब होने से रोक सकते हैं। इनमें शुगर और कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए रोज़ाना बहुत ज़्यादा किशमिश वज़न में इजाफे का सबब बन सकती है। मुझे रोज़ाना किशमिश कैसे लेना चाहिए? अगरचे ज़्यादातर लोग किशमिश को कच्चा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें भिगोने से जिस्म को ज़्यादा विटामिन्स और ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। किशमिश को रात भर पानी में भिगोने से बैरूनी जल्द में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स को तहलील करने में मदद मिलती है। ये ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के ज़रिए जज़्ब करने के लिए आसानी के साथ दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। क्या किशमिश जल्द के लिए अच्छी है? नाज़रीन, किशमिश में विटामिन ई होती है जो जल्द को जवान, कोमल और मुलायम रखने में मदद करती हैं। विटामिन ई में सोजिश की खसूसियात है। ये ना सिर्फ जल्द की गहरी तहों को नमी बख्शती हैं, बल्कि बैरूनी तहों को भी मजबूत कर देती हैं और आपके जल्द के लिए जो ज़रूरी रुकावटें हैं उनको भी बना देती हैं। क्या मैं किशमिश रात को खा सकता हूँ? जी हाँ, किशमिश खाने से आपको बेहतर नींद आती है। इसमें मेलाटोनिन होता है जो कि एक हार्मोन है। ये हार्मोन आपको जल्दी सुला देगा और आप रात को कम जागेंगे। क्या बादाम और किशमिश एक साथ चलेंगे? नाजरीन, बादाम गर्म और किशमिश ठंडी होती हैं। इन्हें एक साथ रखना और खाना बेहतरीन है, क्योंकि ये आपके पेट को भरा हुआ रखती हैं, जो कि आपको दिन भर तवानाई बख्शती हैं और आपको थकावट से भी दूर रखते हैं। क्या किशमिश हीमोग्लोबिन बढ़ाती है? नाज़रीन, किशमिश का इस्तेमाल आपके खून में हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाने और खून की कमी को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है, क्योंकि ये आयरन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। खून में हीमोग्लोबिन की सतह कम होने का नतीजा खून की कमी के नाम से जाना जाता है। कौन सी किशमिश बेहतरीन है, काली या पीली? नाज़रीन, सुनहरी और काली किशमिश दोनों ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और सेहत के लिए फ़ायदा फराहम करती हैं। ताहम काली किशमिश में सुनहरी किशमिश के मुकाबले में कदरे ज़्यादा फाइबर और आयरन होता है। फाइबर हाजमा सेहत के लिए इंतहाई अहम है और सेहतमंद खून के खलियात के लिए आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या किशमिश आपका पेट साफ़ करती है? नाज़रीन, किशमिश में मददगार हल पजीर रेशे होते हैं जो जिस्म को पाखाना फराहम करते हैं और उसे आंतों में आसानी के साथ गुजरने में मदद देते हैं। इससे हाजमे को बेहतर बनाने और बाकायदगी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है। क्या मैं किशमिश में भीगा हुआ पानी पी सकता हूँ? नाज़रीन, किशमिश के पानी में फाइबर और कुदरती सयाल मौजूद होते हैं जो हाजमे में मदद देते हैं। किशमिश का पानी पीने से कब्ज़ को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आपका मैदा सेहतमंद और साफ़ रहता है। क्या किशमिश आपको गैस देती है? नाज़रीन, किशमिश में एक हाल पजीर फाइबर होता है और बहुत ज़्यादा फाइबर मैदे की खराबी का सबब बन सकता है, जैसे दर्द, गैस और उफारा, और कुछ लोगों को असहाल भी हो सकता है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग किशमिश के मुतल्लिक़ बहुत कुछ जान गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात अच्छी लगी हों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।